सभी को जय जिनेन्द्र। मंगलाचरण करते हैं। णमि गुण सब सिद्धे झाणुत्तम खविज दीह संसारे। दस दस दो दो यजिणे दस दो अनुपेहणम गोच्छे। बोलिए श्री 1008 शांतिनाथ भगवान की जय। आचार्य श्री 108 कुंद कुंद स्वामी की जय। हम सभी का ये परम सौभाग्य है, हम आचार्य कुंद कुंद स्वामी का महान ग्रंथ 12 अनुपेक्षा का अध्ययन कर रहे हैं। इस ग्रंथ में 12 भावनाओं का वर्णन बहुत अच्छे तरीके से पूज्य आचार्य कुंद कुंद स्वामी ने किया है। अभी आश्रव भावना चल रही है। आज 2 गाथाओं का अर्थ किया जाएगा, 52 और 53 नंबर का। आश्रव क्या होता है इसकी चर्चा हो चुकी है। इसमें आया कि मन, वचन और काय, इन 3 योगों का वर्णन यहाँ हो रहा है। इन तीनों योगों को अशुभ और शुभ इन 2 रूप से वर्णित किया गया। कल की गाथाओं में अशुभ मनोयोग की चर्चा हुई। आज की गाथा में एक गाथा अशुभ मनोयोग के संबंध में है और दूसरी गाथा में अशुभ वचन योग और अशुभ काय योग, इसका वर्णन आएगा। ये दोनों गाथाएं बेहद सरल हैं, लेकिन हमारे लिए इनको समझकर अशुभ मन, वचन और काय योग से बचने का यथासंभव प्रयास करना चाहिए। इस दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण भी है। चलिए प्रारंभ करते हैं। गाथा क्रमांक 52। उच्चारण। रागो दोषो मोहो हास्सादी हास्सादी णो कसाय परिणामो णो कसाय परिणामो थूलो वा सुहुमो वा असुहमणो असुहमणो ति य जिणा बेन्ति बेन्ति। रागो दोषो मोहो रागो दोषो मोहो हास्सादी णो कसाय परिणामो हास्सादी णो कसाय परिणामो थूलो वा सुहुमो वा थूलो वा सुहुमो वा असुहमणोति य जिणा बेन्ति असुहमणोति य जिणा बेन्ति। बहुत सरल और बहुत अच्छी गाथा है और शब्द एकदम आपको क्लियर हो रहे होंगे। असुहमणो, नीचे वाली लाइन, असुहमणो, असुह अशुभ, मणो मन, अशुभ मन, ति इस प्रकार से जिणा जिनेन्द्र भगवान बेन्ति कहते हैं। यहाँ पर अशुभ मणो, अशुभ मन, जो ऊपर वाली लाइन और तीसरा चरण, 1, 2 और 3 चरण, तीनों चरण में जो विशेषताएं, जो वर्णन है, वह सब अशुभ मणो, अशुभ मन है, अशुभ मनोयोग है। ति इस प्रकार से जिणा जिनेन्द्र भगवान बेन्ति कहते हैं। जिणा यह प्रथमा का बहुवचन है, बेन्ति वर्तमान काल का अन्य पुरुष का बहुवचन है। अशुभ मणो, अशुभ मन, क्या है अशुभ मन? पहले की 2 गाथाओं में हमने देखा था, लेश्याएं, कृष्ण नील कापोत, ये लेश्याएं अशुभ हैं। इसके अलावा ईर्ष्या का परिणाम, लोभ, लालच, कषाय, सबको अशुभ मन बताया गया। अब यहाँ पर और बहुत सी बातें जो रह गई हैं। हमारा मन का वर्णन ज्यादा इसलिए किया जा रहा है क्योंकि मन के द्वारा ही हम अधिक से अधिक अशुभ कार्य करते हैं। तो कौन कौन सी और चीजें हैं जो अशुभ मन के अंतर्गत आएंगी? रागो, राग, दोषो, द्वेष, तीसरे नंबर पर लिखा है मोहो, मोह, राग, द्वेष, मोह,
हास्यादि नो कसाय परिणामो। हास्यादि संधि विच्छेद कर लीजिए। हास्य आधा सा पूरा सा, इसमें छोटा आ और आदि का बड़ा आ, तो छोटा आ और बड़ा आ मिलकर बड़ा आ हो गया, हास्य आदि। अब तो आपको प्राकृत की संधियां समझ में आने लगी होंगी, एकदम सरल सरल हैं। हास्य आदि, हास्य आदि, नो कषाय परिणाम, नो कषाय, नो कषाय, 9 प्रकार की नो कषाय होती हैं, तो यहाँ पर हास्य आदि नो कषाय परिणामों के परिणाम, हास्य आदि नव नो कषायों के परिणाम। स्थूलो वा सूक्ष्मो वा, स्थूल हो अथवा सूक्ष्म हो, वा का अर्थ है अथवा, एक बार वा जो है वो अथवा के अर्थ में, और दूसरा वाला जो वा है वो गाथा को पूर्ण करने की दृष्टि से यहाँ पर आया हुआ है। और चौथे चरण में जो यह शब्द है, यह का अर्थ है और, तो इसका क्या अर्थ हो गया, थूलो वा सुहमो वा, थूल, थूल का मतलब स्थूल, और सुहमो यानी सूक्ष्म, स्थूल रूप से हो या सूक्ष्म रूप से हो। राग द्वेष मोह और हास्य आदि 9 कषायें, 9 कषायों के परिणाम स्थूल रूप से हो या सूक्ष्म रूप से हो, ये सभी अशुभ मनोयोग कहा जाता है। गाथा का अर्थ एकदम सरल हो गया। अब इसको थोड़ा सा परिभाषित कर लें। एक भी शब्द इसमें मुझे नहीं लगता कि आपको कठिन लग रहा होगा, बहुत सरल है। राग, द्वेष और मोह, इन तीनों को समझते हैं। सबसे पहले राग, किसी से राग होना, यह मेरा है, मैं इसका हूँ, यह मेरा प्रिय है, यह मेरा पुत्र है, मेरी स्त्री है, मेरा घर मकान है, यह सब राग कहलाता है। हमारा ऐसा परिणाम जो कि जिसके कारण हमें दुख होता है, जिसके कारण हमें कनेक्शन बन जाता है, हमारा संबंध बन जाता है, हमारा जिसके प्रति राग है, वह व्यक्ति अगर थोड़ा सा दुखी हो जाता है तो उसको देखकर हम भी दुखी हो जाते हैं। हमारा जिससे राग है, वह व्यक्ति अगर बीमार हो जाता है तो उसका कष्ट का अनुभव हमें होता है। यह है राग। द्वेष, द्वेष का मतलब जिससे बैर है, जो सामने आ जाए तो गुस्सा आ जाती है, जिसके बारे में विचार आ जाए तो मन में गलत गलत विचार आने लगते हैं कि ऐसा गलत व्यक्ति है, शत्रु है हमारा, तो उसके प्रति द्वेष भाव, बुरा भाव, गलत भाव। वो भी देखिए, राग और द्वेष एक प्रकार से एक ही है। अगर हम किसी से राग करते हैं तो उसका जो दुश्मन है, उससे जो विपरीत है, उसके प्रति द्वेष हो ही जाता है। तो ऐसे ही राग और द्वेष एक ही, मतलब हम कह सकते हैं एक ही वस्तु के नेगेटिव और पॉजिटिव पॉइंट है। जब जिनेंद्र भगवान को हम वीतरागी कहते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि जिनेंद्र भगवान राग से तो रहित हैं और द्वेष से भी रहित हैं। ऐसा नहीं है कि वीतरागी कहने से मतलब ये कि राग तो भगवान ने नष्ट कर दिया लेकिन द्वेष को नष्ट नहीं किया, ऐसा नहीं होता। तो राग और द्वेष जहां भी वर्णन आएगा, दोनों जगह अगर राग कह दिया है तो द्वेष को साथ में ले लिया जाता है, और अगर राग द्वेष दोनों साथ में कहा जा रहा है तो भी कह देते हैं। तो जहां भी अगर राग शब्द आता है तो द्वेष ऑटोमेटिक उसके पीछे है, ऐसा हमें वर्णनों में, ग्रंथों में मानकर चलना चाहिए। राग और द्वेष, जो चीजें पसंद हैं उनके प्रति राग, जो चीजें पसंद नहीं है उनके प्रति द्वेष बुद्धि होना, यह अशुभ मन है। किसी के प्रति लगाव का चिंतन करना वो राग है, और किसी से घृणा करना वह द्वेष है। थोड़ा सा और इसमें विचार करते हैं। मोह क्या है? मोह वैसे तो राग और द्वेष दोनों को ही मोह का ही, मोह के भेद राग और द्वेष माने जाते हैं, लेकिन जहां पर राग द्वेष और मोह तीनों साथ में हो जाएं तो मोह का अर्थ मिथ्यात्व भी ले लिया जाता है। मोह का मतलब होता है मूढ़ता, या अपन कहते हैं ना, वह तो मोहित हो गया है। मोहित हो गया मतलब भ्रमित हो गया है, गलत चीज को अपना मानने लग गया है, या गलत कंडीशन को अपनी कंडीशन मानने लग गया है।
गलत दशा में पहुंच गया है, वह मोह है। तो यह मोह मिथ्यात्व को भी कह देते हैं और मोह राग द्वेष को भी कहते हैं। नॉर्मली जैसे मोहनीय कर्म है, मोहनीय कर्म के दो भेद हो जाते हैं, दर्शन मोहनीय और चारित्र मोहनीय। दर्शन मोहनीय का मतलब हुआ मिथ्यात्व और चारित्र मोहनीय का मतलब हुआ राग और द्वेष। इस दृष्टि से भी मोह का मतलब राग द्वेष भी है, और जब तीनों एक साथ आ जाते हैं तो मोह का तात्पर्य फिर मिथ्यात्व भी ले लिया जाता है। अब आप इसमें प्रश्न बहुत से हो सकते हैं और होने भी चाहिए। 12 अणुपेक्षा ग्रंथ हम पढ़ रहे हैं, बड़ा अच्छा लग रहा है, क्या यह राग है? सच्चे देव शास्त्र गुरु, मंदिर के बिना हमारा मन नहीं लगता, गुरुओं की पूजा भक्ति किए बिना, आहारचर्या के बिना हमें अच्छा नहीं लगता, अच्छा फील नहीं होता, क्या यह राग है? जिन वस्तुओं को हमने छोड़ दिया, जिन वस्तुओं के प्रति जिन वस्तुओं को पहले हम ग्रहण करते थे फिर त्याग कर दिया, तो उनको प्रति क्या हमारा द्वेष है? हमने मान लीजिए रात्रि भोजन छोड़ दिया या मद्य मांस मधु का त्याग कर दिया, या नॉर्मली कहें शराब है, तो क्या शराब के प्रति मेरा द्वेष है इसलिए मैंने शराब छोड़ दी? ये प्रश्न हो सकते हैं। जिनेंद्र भगवान को संसार से द्वेष था इसलिए उन्होंने संसार का त्याग कर दिया, ये भी हो सकता है विचार। तो इसको हम समझें, ये ना तो राग है और ना ही ये द्वेष है। हम अपना कल्याण करना चाहते हैं, हम मोक्ष मार्ग में आगे बढ़कर मोक्ष प्राप्त करना चाहते हैं। सिद्ध भगवान जैसे मोक्ष को प्राप्त हुए, मुक्त हुए, वैसे हम बनना चाहते हैं। तो मोक्ष मार्ग के प्रति हमारा अनुराग है, इसको भी हम राग में, अशुभ मन में लेंगे क्या? नहीं, ये राग नहीं है, बल्कि राग को नष्ट करने के कारण है। ध्यान से समझिएगा, सच्चे देव, सच्चे शास्त्र और सच्चे गुरुओं के प्रति जो हमारा भक्ति भाव होता है, उस भक्ति भाव को हम अनुराग भी कह देते हैं, और कई लोग कई बार इस भक्ति भाव को प्रशस्त राग भी कह देते हैं। ग्रंथों में भी प्रशस्त राग शब्द आया है। तो लेकिन यह प्रशस्त राग एक्चुअली अशुभ मन वाला राग नहीं है, अशुभ नहीं है। ये राग तो अशुभ मन को नष्ट करने वाला है। यह पंच परमेष्टि के प्रति जो भक्ति भाव होता है, वह हमारे सांसारिक राग को नष्ट करने वाला है, ऐसा हमें समझना चाहिए। अगर हमने सांसारिक विषयों को छोड़ने का प्रयास किया या विचार किया, छोटे मोटे नियम है, तो ये मत समझिए कि इससे हमारा बैर है इसलिए हमने छोड़ा। हम अपना कल्याण करना चाहते हैं और ये हमारे लिए बाधक है, इसलिए हमने इनको छोड़ा है, ऐसा हमें समझना चाहिए। इसको राग या द्वेष की कोटि में नहीं ले सकते और उसको अशुभ मनोयोग भी नहीं मान सकते। यहाँ जिन्होंने प्राकृत भाषा का अध्ययन किया है, वे विचार कर रहे होंगे कि ये हास्यादि, हास्य, ये शब्द कैसे यहाँ पर आ गया, क्योंकि बार बार ये नियम बताया जाता है, संयुक्त अक्षर से पूर्व जो दीर्घ स्वर है वह ह्रस्व हो जाना चाहिए। तो यहाँ पर हास्य ऐसा ना होकर हस्य ऐसा होना चाहिए था। बिल्कुल सही आप विचार कर रहे हैं। यहाँ पर आधा सा और पूरा सा ये संयुक्त अक्षर है, संयुक्त अक्षर से पहले हा में बड़ा आ आया है, ये दीर्घ स्वर उसको छोटा होना चाहिए था। लेकिन दो कारण हम समझ सकते हैं जिस कारण से ऐसा नहीं हुआ। पहला, गाथा है, गाथा में छंद की मात्राओं की पूर्ति सही तरीके से हो, इस दृष्टि से यहाँ पर बड़ा आ आवश्यक था। दूसरा कारण ये भी है, अगर हस्य कर देते तो हास्य यह शब्द अधिक क्लियर नहीं हो पाता, वैसे तो हो जाता लेकिन अधिक सरलता की दृष्टि से। आचार्य कुंद स्वामी ने विचार किया होगा कि जो ग्रंथ ये पढ़ रहे हैं उसमें कठिनाई ना हो अर्थ समझने की दृष्टि से, इसलिए उन्होंने फिर हस्य की जगह हास्य शब्द का ही प्रयोग किया है।
और प्राकृत में ऐसा अक्सर हमें मिलता है, समझने की दृष्टि पहले होती है। शब्द कई प्रकार से बन सकता है, लेकिन उन शब्दों का प्रयोग ग्रंथकार करते हैं जो श्रोताओं को समझने में सरल हो। इस दृष्टि से यहाँ पर हास्य शब्द ले लिया। हास्य आदि नो कषाय क्या है? कषाय आप समझ चुके थे। नो कषाय क्या होती है? ईशत कषाय। ईशत का अर्थ होता है किंचित, किंचित कषाय, जो कषाय जैसा काम करती है, लेकिन कषायों में जिसकी गिनती नहीं हुई उसको नो कषाय कहा गया। कषायों जैसा तो काम है, लेकिन किंचित कषाय, उसका स्ट्रक्चर कषायों जैसा क्रोध मान माया लोभ जैसा नहीं है, लेकिन ये क्रोध मान माया लोभ से कम भी नहीं है। जैसे क्रोध मान माया लोभ आत्मा को कसती हैं, वैसे ही ये नो कषाय हैं, ये भी आत्मा को व्यथित करती हैं, आत्मा को आत्मा से बाहर निकालकर पर पदार्थों के प्रति प्रेरित करती हैं, ऐसा हम समझ सकते हैं। हास्य आदि नो कषाय कौन सी हैं? हास्य, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, स्त्रीवेद, पुंवेद और नपुंसक वेद, ये नौ कषाय कहलाती हैं। हास्य, किसी की हंसी उड़ाना, हंसना अलग बात है और हंसी उड़ाना अलग बात है, ऐसे करके हास्य। इसके बाद रति, अरति, रति मतलब अच्छा लगना, कोई पदार्थ पसंद आना, अरति नापसंद होना, अच्छा नहीं है ये तो अलग करो इसे, यहाँ से मेरे सामने से हटा दो, अरति। हास्य, रति, अरति। शोक, शोक के बारे में, किसी का वियोग हो जाता है तो शोक के समुद्र में डूब जाते हैं, दुखी हो जाते हैं, शोक। भय यानी डर, डर लगना, जब डर लगता है तब भी तो आत्मा में कुछ परिस्पंदन होता है, जब डर लगता है तो भी आत्मा में कुछ यूं कहें कि बेचैनी होती है, इस दृष्टि से। तो हास्य, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा यानी घृणा, घृणा का भाव होना, ग्लानि होना। इसके बाद फिर तीन जो वेद हैं, पुरुष वेद, स्त्री वेद और नपुंसक वेद, तो अपने विपरीत लिंग के प्रति आकर्षण होना, यह पुरुष वेद, स्त्री वेद, नपुंसक वेद है। इसके कारण भी आत्मा में बेचैनी होती है। तो ये नौ कषाय हैं, इनके बारे में भी चिंतन होना, यह अशुभ मन है। अब ये राग, द्वेष, मोह अथवा नौ कषाय स्थूल रूप से हो, मोटे रूप से हो अथवा सूक्ष्म रूप से छोटे रूप में हो, दोनों प्रकार से हानिकारक हैं, दोनों प्रकार से उसे अशुभ मन, ऐसा जिनेंद्र भगवान कहते हैं। हम राग द्वेष छोड़ नहीं सकते हैं पूर्ण रूप से गृहस्थ अवस्था में, लेकिन राग द्वेष को कम करने का प्रयास कर सकते हैं। नौ कषायों को पूर्ण रूप से नहीं छोड़ पाएंगे, लेकिन उसमें कमी हम ला सकते हैं, उसमें जो ज्यादा है उसको कम करने का प्रयास कर सकते हैं। ये हमारा पुरुषार्थ होना चाहिए। अगली गाथा में चलते हैं। गाथा क्रमांक 53। उच्चारण। भत्तिथि, भत्तिथि, राय, चोर, कहाओ, कहाओ, वैणम, बियाण, बियाण, असुहमिति, असुहमिति, बंधन, छेदन, मारण, क्रिया, क्रिया, सा, असुह कायोक्ति, असुह कायोक्ति। भत्तिथिराय चोर, भत्तिथिराय चोर, कहाओ वैणम बियाण असुहमिति, कहाओ वैणम बियाण असुहमिति, बंधन छेदन मारण, बंधन छेदन, छेदन मारण, क्रिया सा असुह कायोक्ति, क्रिया सा असुह कायोक्ति। बहुत सरल गाथा है। ऊपर वाली लाइन में अशुभ वचन योग क्या है उसकी चर्चा है, और नीचे वाली लाइन में
अशुभ काय योग क्या है, इसका संकेत दिया गया है। सबसे पहले अशुभ वचन योग, वयणम वियाण असुहम इति, संधि विच्छेद असुहम आधामा इति, ई आधामा और ई मिलकर मा में ई की मात्रा होगी। असुहम इति, इति यानी इस प्रकार से, असुहम अशुभ, वयणम वचन, अशुभ वचन है, इति इस प्रकार से, वियाण, वियाण का अर्थ है जानो, वियाण यह विधि एवं आज्ञा काल के मध्यम पुरुष एक वचन का क्रिया रूप है। इस प्रकार से अशुभ वचन को जानो। क्या है अशुभ वचन? भत्तिथि राह चोर कहाओ, ये कहाओ, कहा यानी कथा, और इसका स्त्रीलिंग में प्रथमा का बहुवचन लगा हुआ है, इसलिए कहाओ, कथाएं। ये जो कथाएं हैं ये ही अशुभ वचन है। कौन कौन सी कथाएं? संधि विच्छेद पर ध्यान दीजिए। भक्त प्लस इत्थि, भक्त आधाता पूरकता और इसमें छोटा आ, और इत्थि इसमें छोटी ई, आधा ता था और छोटी ई की मात्रा। तो भक्त में छोटा आ और इत्थि का ई, आ और ई मिलकर आ का लोप हो गया और ई की मात्रा आ गई। भक्त कहा शब्द सभी में लगा दीजिएगा। भक्त कहा, इत्थि कहा, राय कहा, चोर कहा। ये चार विकथाएं होती हैं, खोटी कथाएं होती हैं। भक्त कहा, भक्त कथा, भक्त यानी भोजन, भोजन कथा। दूसरा इत्थि स्त्री कथा। तीसरा राज कथा, राय राज कथा, और चौथी है चोर कथा। इन चार कथाओं को करना अशुभ वचन योग है। भोजन कथा, भोजन कथा, भोजन ऐसे बनाते हैं, भोजन में ये डालना चाहिए, ऐसे बनाना चाहिए, ऐसे ये कार्य करना चाहिए, यह सब भोजन कथा है। आज क्या बनाया, आज क्या खाया, भोजन से संबंधित बातें करना। महिलाओं में विशेष यही होता है, फोन किया और भोजन में आज क्या बनाया आपने, आज तो मैंने ये बनाया, ऐसे बनाया, वैसे बनाया। ये सब जो भोजन कथा है ये अशुभ वचन योग है। भोजन कथा, अब भूख लगी है तो भोजन करना पड़ेगा, वो एक बात अलग है। भूख लगी, हमें भोजन करना है, ये चर्चा अलग है। लेकिन भोजन की ही चर्चा करना, भोजन ऐसे बनता वैसे बनता है, ऐसे बनाया करो, इस टाइप से किया करो, यह भोजन कथा भी अशुभ वचन योग के अंतर्गत आता है। हमारा अधिक से अधिक समय भोजन बनाने, भोजन करने, भोजन के बारे में चिंता करने, भोजन के बारे में वार्तालाप करने में जाएगा तो फिर हम अपना आत्मा का, स्वयं का कल्याण कैसे करेंगे? भोजन तो मात्र पेट्रोल है इस गाड़ी के लिए। इस प्रकार से हमको समझना चाहिए। अब कई लोग पर्युषण पर्व में कौन कौन सा भोजन करना चाहिए उसकी रेसिपीज आने लग जाती हैं, इसको भी हम क्या कहेंगे? देखिए, इसको भी भोजन कथा ही कहा जाएगा, लेकिन अगर इसमें हमारी दृष्टिकोण कुछ अलग है। दृष्टिकोण ये है कि ऐसा भोजन बने जिसमें कि कोई हिंसा ना हो, ऐसा भोजन बने जिसमें कुछ चीजों का त्याग हो, ऐसा भोजन बने जो मर्यादित हो। अगर हम मर्यादा की बात करते हैं, अगर हम इस टाइप से बाजार की चीजें जैसी बनती हैं उसी को हम घर में इस प्रकार से बना सकते हैं अपने धर्म का पालन करने के लिए, अगर ये दृष्टियां हैं तो फिर भी हल्का फुल्का उसमें शुभपना आ सकता है। लेकिन अंतरंग में ये इच्छा है, स्वादिष्ट होना चाहिए, अच्छा लगना चाहिए, पसंद आना चाहिए, ये सब जो बातें आती हैं इस कारण से उसे अशुभ वचन योग के अंतर्गत ले लिया जाता है। दूसरी है स्त्री कथा। स्त्री कथा का मतलब यहाँ पर, स्त्री कथा कहने से ये नहीं है कि केवल पुरुषों के लिए स्त्रियों में राग बढ़ाने वाली कथाएं।
अगर महिलाएं भी पुरुषों में राग बढ़ाने वाली कथाएं करती हैं तो ये उनके लिए भी स्त्री कथा ही कहा जाएगा। स्त्री कथा से तात्पर्य है कि विपरीत लिंग के प्रति आकर्षित करने वाली जो बातें हैं उनको बोलना, उनसे ऐसा वह अशुभ वचन योग कहलाता है। जो पिक्चर्स फिल्म आती है या अन्य इस टाइप की चीजें, गाने होते हैं जिसमें अश्लीलता आदि ज्यादा होती है, ये सब स्त्री कथा ही माना जाएगा। इससे भी हमें बचने का पूर्ण प्रयास करना चाहिए। तीसरा नंबर है राजकथा, राजनीति की कथा। ये भी बहुत होती रहती है, विशेष रूप से महिलाएं तो नहीं करती लेकिन पुरुषों में ये राजकथा बहुत होती है। राजकथा, राजनीति अलग बात है, राजकथा अलग बात है। किसी के भले के लिए, देश के भले के लिए राजनीति की चर्चा हो सकती है, लेकिन राजकथा हमें कोई लेना देना नहीं है। यह पॉलिटिक्स, जैसे हम पॉलिटिक्स कहते हैं, देखिए राष्ट्रीय हित की बात करना अलग बात है और पॉलिटिकल बातें करना ये अलग बात है। तो राजकथा क्या है? पॉलिटिकल बातें, फलानी पार्टी दूसरी पार्टी का ऐसे नुकसान कर सकती है, ऐसे ये कर सकती है, इसको ऐसे कर देना चाहिए, उसको वैसे कर देना चाहिए। यह जो राजकथा है यह अशुभ वचन योग है। और चोर कथा, ऐसे चोरी करना चाहिए, टैक्स चोरी इस प्रकार से करनी चाहिए, दूसरी वस्तुओं को ऐसे चुपचाप उठा लेना चाहिए, नए नए तरीके चोरी के आजकल इंटरनेट से इस प्रकार से चोरियां करो, यह चोर कथा है। बचने के उपाय ये बात अलग है, लेकिन ऐसे करना चाहिए। चोरी का प्रयोग बताना कि इस प्रकार से चुराओ, इस प्रकार से मतलब बहुत सारी चीजों की चोरी के विषय में। अब इसमें तो अपन को इतना चोरी करने का एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन फिर भी जैसे बिजनेसमैन होते हैं तो वो भी टैक्स बचाने का प्रयास करते हैं। टैक्स बचाना अलग बात होता है और टैक्स चुराना अलग बात होती है। तो चोरी कथा वो कहलाती है, उससे भी हमें बचना चाहिए। ये 4 भी कथाएं हैं जिनसे हमें बचना है। नीचे वाली लाइन में चलते हैं, अशुभ कायोक्ति, अशुभ कायक्ति, इस प्रकार से यह अशुभ काय है। अशुभ काय क्या है? बंधन, छेदन, मारण, क्रिया, क्रिया यानी क्रियाएं, ये क्रियाएं बंधन, छेदन और मारण की, बांधना, छेदना और मारना, ये जो क्रियाएं हैं ये सब अशुभ काय योग में हैं। बंधन, किसी को बांध देना, छेदन, किसी के अंग भंग करना, अंगों का छेदन कर देना, और मारण, पूरे तरीके से मार देना, यह अशुभ काय है। शुभ तो नहीं हो सकता, किसी को हमने चांटा मारा, यह शुभ तो नहीं है, अशुभ ही है। लेकिन मान लीजिए किसी को सुधारने के उद्देश्य से कोई टीचर उस पर कुछ ऐसे चिल्ला रहा है, कुछ कर रहा है, तो वो दृष्टि भी हमें एक बार देखनी पड़ेगी, लेकिन वो है तो अशुभ कार्य ही। बांधना, छेदना, मारना इत्यादि जो हिंसक क्रियाएं हैं वो सब अशुभ काय के, अशुभ कार्यों के अंतर्गत आती है। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे जो पुण्यार्चक हैं जिनके निमित्त से ये वीडियो सामने आ रहे हैं और परमानेंट होते जा रहे हैं, आप आज भी ये वीडियो देख रहे हैं और 10 साल बाद भी आपको ये वीडियो मिलेगा, 20 साल 50 साल, पता नहीं कितने समय तक ये वीडियो आपको यहाँ पर उपलब्ध रहेगा। इस दृष्टि से जो पुण्यार्चक हैं अपनी चंचला लक्ष्मी का उपयोग इस कार्य के लिए करते हैं, उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी को जय जिनेंद्र।